हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 10th में या क्लास 9th में या क्लास 12th में असर्शन एंड रिएक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते क्यों हैं, उन क्वेश्चंस को आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम्स में क्यों रखा जाता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जिससे आप जब उन क्वेश्चंस को टिक लगाएं या क्लिक करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें सही करना है या ऐसे ही करना है। तो उस क्वेश्चन में एक चीज़ ऐसी छिपी हुई होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मेन क्या होता है कि असर्शन और रिएक्शन, ये टू चीज़ आप देखी होंगी। असर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ का कथन, और जो रिएक्शन है उसका कारण, कि उसका रीज़न क्या है। एग्जाम्स में आपको ये देखना होता है कि कथन सही है या नहीं है, और दिया गया कारण जो है उस कथन को सही तरीके से समझा रहा है या नहीं। जैसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट को चेक कराया जाता है। ये क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, आप तभी उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला कारण क्या है, कॉन्सेप्ट की समझ को चेक करना होता है। इसमें सिर्फ याद करना काम नहीं आता, आपको असली ज्ञान जो नॉलेज है और उसकी वजह दोनों का पता होना चाहिए। अगर आपको इन दो चीज़ों के बारे में पता है तभी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। फिर क्या होता है इसमें, आपका लॉजिकल थिंकिंग। आपको इसमें जो दूसरी क्षमता होती है, तर्क शक्ति होती है, उसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपका लॉजिकली आप उसको कैसे उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, इस कथन से क्या उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उस तरीके से आपको वहां पे चीज़ों को करना होता है। नेक्स्ट होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि यहाँ पे असर्शन से सवाल जो आप सोचने पर और बहुत ज़्यादा इसमें मजबूत करते हैं। जैसे सीधे याद रखें कि चीज़ों का उसमें जवाब है या नहीं, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट होता है आपका एनईपी। एनईपी होता है हमारा नई शिक्षा नीति, जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये नए एग्जाम पैटर्न को एनसीईआरटी या बोर्ड के एग्जाम में या जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपकी यहाँ पे थिंकिंग, सोच, नॉलेज, इन सब का ही एक मिक्सअप फॉर्म है। इसमें क्या होता है, गैसिंग कम होता है, मतलब आप गैस कम करते हो क्वेश्चंस को, बट आपका अंदाजे से आप इसको नहीं लगा सकते जब तक आपको उसके बारे में ठीक से नहीं पता। तुक्के वगैरह में ठीक चले अलग की बात है, लेकिन एक्चुअल में आप सिर्फ इसको टिक मार नहीं कर सकते जब तक आप उसको उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, और लॉजिकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सिंपल एग्जाम्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर रहेगा। डिस्प्ले पे शो कर दूंगा उसको आपको, कि पौधे में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। जो पौधे में हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो रीजन दिया है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ उत्तर होगा दोनों सही हैं लेकिन रीजन गलत एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको उसका पता होना चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। और आपको असर्शन रिएक्शन जो भी क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे सिर्फ रटना नहीं है, उनको उनको उनकी समझ कर, उनकी जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उनकी जो नॉलेज है, इन सभी का क्वेश्चंस का ये मिक्सअप बनाया जाता है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना होता है। और आपको मालूम है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अब तो अपर लेवल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब ही हम उस क्वेश्चन कर पाएंगे जब आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड होगा, कि क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो बहुत सिंपल लगता है दिखने में, अरे लेकिन कंफ्यूज करता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक हल्की सी माइनर इस चीज़ को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं वो लोग, कि आप चाहकर भी ठीक लगता है लेकिन काफ़ी हद तक उसका जो आंसर का सोल्यूशन होता है एक्चुअल में वो कुछ अलग होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से कीजिए, तभी आप उसमें अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। और बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अरे सर 2 नंबर की तो बात है, क्या करना है। तो परसेंटेज के लिए तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में सिर्फ पास होना मायने रखता है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।